हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इनकरेज एकेडमी। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज में सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस का हल करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप लोगों ने मेरा अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 7। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। और अगर न्यूनतम की बात किया जाए दोस्तों, तो वो एक साल में 2 ग्रहण न्यूनतम पड़ सकते हैं। अगर एक साल में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं तो एक सूर्य का होगा और एक चंद्र का होगा, यानी एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। कभी भी एक साल में 2 सूर्य ग्रहण या फिर दोनों चंद्र ग्रहण नहीं होगा। एक साल में अधिकतम चंद्र ग्रहण की बात करें तो दोस्तों 3 चंद्र ग्रहण होगा, और अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, जबकि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात में ही होता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि कितनी है? और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी की जो गोलाई होती है उसे ही इसका परिधि कहते हैं, और इंग्लिश में इसे सर्कमफेरेंस कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज किसने की? और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। इन्होंने इसकी खोज 1543 ईस्वी को की थी। कोपरनिकोलस आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वे पोलैंड के निवासी थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1.30 सेकेंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.30 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो ये भी इसके साथ एक मेन पॉइंट है दोस्तों, जो कि आप लोग को याद कर लेना है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, और इतनी दूरी तय करने के बाद चंद्रमा से जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 1.30 सेकंड का समय लेती है। हमारे अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा ग्रह वलय युक्त है? और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी शनि। वलय का मतलब होता है दोस्तों रिंग। शनि के चारों ओर एक रिंग बना हुआ है, एक वलय बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी निहारिका। निहारिका को इंग्लिश में हम लोग नेब्यूला भी कहते हैं। ऐसे अंतर तारकीय बादल को कहते हैं नेब्यूला, जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा जैसे गैसें उपस्थित हो। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सी ऑफ ट्रंक्वालिटी किस ग्रह पर है? और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्वालिटी चंद्रमा ग्रह पर है। यह चांद पर स्थित एक जगह का नाम है। यह एक चांद पर काला धब्बा या क्षेत्र है, और यहीं पे दोस्तों अपोलो 11 मिशन सम कंप्लीट हुआ था। अपोलो 11, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों अपोलो 11। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की धुरी कैसी है? और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी झुकी हुई। पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी अपनी कक्षा से
66.5 डिग्री झुकी हुई है। 66.5 डिग्री झुकी हुई है। दरअसल झुकी हुई धुरी और परिक्रमा की गति के कारण ही पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परिधि को सबसे पहले किसने मापा? और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इरेटोस्थनीज ने। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के परिधि को सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने मापा था। ये एक यूनान के प्राचीन दार्शनिक, गणितज्ञ और खगोलविद थे। इन्होंने भूगोल का जनक भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य की सतह पर हीलियम के अलावा दूसरा कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। सूर्य की सतह पर हीलियम के अलावा दूसरा हाइड्रोजन तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। सूर्य जो है गैस का गोला है दोस्तों, और इसमें 26% हीलियम जबकि 72% हाइड्रोजन है, और शेष 2% कार्बन और ऑक्सीजन गैस है दोस्तों। तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, 26% हीलियम, 72% हाइड्रोजन और जबकि 2% कार्बन और ऑक्सीजन है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लूटो को ग्रह की परिभाषा से किस वर्ष हटा दिया गया था? और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, वर्ष 2006 में। प्लूटो को ग्रह की परिभाषा से वर्ष 2006 में हटा दिया गया था। प्लूटो, जिसे हम लोग हिंदी में यम भी कहते हैं, यह एक बौना ग्रह है। इसे अनेक खगोलविद के द्वारा 24 अगस्त 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। तो ये डेट याद रख लीजिएगा दोस्तों, प्लूटो को ग्रह की परिभाषा से 24 अगस्त 2006 को ग्रह की परिभाषा से हटा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से कितनी दूरी पर स्थित है? और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 30,000 प्रकाश वर्ष। सूर्य हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। हालांकि बुध सूर्य के सबसे निकट है, परंतु अत्यधिक निकट होने के कारण उसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है, जबकि शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। इसीलिए शुक्र सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, यम की खोज किसने की? यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ किसने की? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, क्लाइड टोम्बा ने। यम की खोज क्लाइड टोम्बा ने की थी, और इसकी खोज जो है उन्होंने 1930 ईस्वी में की थी। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उन्होंने इसकी खोज 1930 ईस्वी में की थी। और क्लाइड टोम्बा जो थे वो अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य कितना वर्ष पुराना है? और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 4.6 अरब वर्ष। सूर्य 4.6 अरब वर्ष पुराना है, और अगर इसकी टोटल एज की बात की जाए तो वो करीबन 10 अरब वर्ष की है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह मौजूद है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति के बीच में। सौर मंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी,
उसके बाद मंगल ग्रह है दोस्तों, और मंगल ग्रह के बाद क्षुद्र ग्रहों का एक क्षुद्र ग्रह आते हैं दोस्तों, और उसके बाद फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह आते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? और इसके राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। यह सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज करती है, जबकि सौरमंडल में सिर्फ शुक्र और अरुण जो ग्रह जो हैं वो क्लॉकवाइज घूमती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। तो अगर प्रश्न ये आए कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, तो ये दो ग्रह हैं दोस्तों। पहला तो है शुक्र और दूसरा है अरुण। तो ये भी एक मेन क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे आप लोग याद कर लें कि शुक्र और अरुण जो है बाकी ग्रहों से अपोजिट साइड घूमती है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमती है, जबकि पृथ्वी और अन्य ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह पर पृथ्वी के अतिरिक्त जीवन की संभावना है? और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना है। और ऐसा क्यों है दोस्तों? दरअसल मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है और इसका घूर्णन काल और मौसम चक्र बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी, डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है और यह मंगल का उपग्रह है। डिमोस किसका उपग्रह है दोस्तों? मंगल ग्रह का उपग्रह है। और आज का हमारा आखिरी सवाल है दोस्तों, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। तो आज का हमारा सवाल है दोस्तों, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और हमारे कल का सवाल का जो जवाब है वो ऑप्शन डी है। मैंने आपसे कल पूछा था दोस्तों कि कौन सा ग्रह पीला ग्रह है, तो उसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, बृहस्पति यानी जुपिटर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।